श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 हमारे आदरणीय श्रोताओं, सप्रेम राम राम कहते हुए आज के चित्रकूट का संवाद आपके सामने परिवेशन कर रहा हूँ। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। श्री राम जी चित्रकूट में निवास कर रहे हैं, ये समाचार सुनकर मुनियों आए, राम जी के दर्शन करके गए। और इनके जो आदिवासी लोग है, अर्थात वे वनवासी कोल और किरातों, ये प्रभु के दर्शन करने के लिए दोनों में फल मूल कंद भरकर भेंट देने के लिए प्रभु के पास आकर भेंट रखकर उनके सामने उनके दर्शन करते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, हम अनाथ थे, हम इस वन में अनाथ थे, अब हम सनाथ हो गए। तो कैसे? आपके पांव देखने के बाद हम सनाथ हो गए और आपका यह आगमन, इसका कारण है हमारे भाग्य उदय हो गया, हमारे भाग से ही आपका यहाँ आगमन हुआ। ये बात आपने पिछले एपिसोड में सुनते आ रहे हैं। अब हम नाथ सनाथ भये, अब हम नाथ सनाथ भये, अब हम नाथ सनाथ सब भये देखी प्रभु पाय। भाग हमारे आगमनु, भाग हमारे आगमनु, राहुर कौशल राय। श्री राम जय राम, जय जय राम। अब हम नाथ सनाथ भये, अर्थात हम अधर्म वृत्ति करने वाले लोग हैं। अब हमारा सब पाप जो कलुष जो मिट गया। हमारे अधर्म क्या है? पाप करत निसी बासर जाही, लेही न वासन बसन चुराई। ये हमारे काम है। रात दिन हमारे पाप करने से ही बीतता है। इसीलिए
हम अनाथ थे। और देवताओं ने भी उनके भाग सराहना करने लगे। सबने कंदमूल फल लेकर देवताओं ने ये इन वनवासियों के भाग्य को सराहना करने लगे और सबने कंदमूल फल लेकर राम जी को स्वागत किया। गोस्वामी जी कहते हैं, प्रभु के आगमन में देवता सनाथ हो गए। इनसे अधिक लाभ हुआ मुनियों को, इनको अधिक आनंद हुए। कारण करहि जाग जप जोग तप निज आश्रम सुछंद। किंतु कोल कीड़ा तो भगवान आ जाने पर ये मानते हैं कि हमारे वन भूमि में आपका पैर पड़ने से हमारे भाग्य उदय हो गया। तो ये सबसे अपने को भाग्यवान मानते हैं। भाग हमारे आगमनो राउर कौशल राय। राउर कौशल राय। हे नाथ, जहां जहां आपने अपने चरणों रखते हैं वे पृथ्वी, ये वनमार्ग और पहाड़ धन्य हुए। वे वन में विचरण करने वाले पक्षी पशु भी धन्य है, जो आपको देखकर सफल जन्म हो गए। हम सब भी अपने परिवार सहित धन्य हो गए, जिन्होंने नेत्र भरकर आपको दर्शन किया। आपको दर्शन किया आपने। बड़ी अच्छी जगह, ये जो जगह आपने चुना है ये बड़ी अच्छी जगह है। आप विचार करके लिया है, बहुत अच्छा है। यहीं सभी ऋतुओं में आप सुखी रह सकोगे। धन्य भूमि वन पंथ पहारा। जहाँ जहाँ नाथ पाऊ तुम धारा। धन्य विहंग मृग कानन चारी। सफल जन्म भय तुम ही निहारी। सफल जन्म भय तुम ही निहारी। तुम ही निहारी अर्थात जितना समय चाहो हम चाहते हैं आपको निरीक्षण कर देख सकते हैं। जैसे तिरुपति बालाजी भगवान को दर्शन करने के लिए 10 सेकंड से ज्यादा समय नहीं मिलता, लेकिन यहाँ हम जितना समय चाहे आपको निरीक्षण कर सकते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सफल जन्म भये तुम ही निहारी। हम सब धन्य सहित परिवार। दीख दरसु भरे नयन तुम्हारा। कीनवासु भल ठाऊं बिचारी।
सकल ऋतु रहब सुखारी। श्री राम जय राम जय जय राम। तो हम लोग सब प्रकार से हाथी, सिंह, सर्प और बाघों से बचाकर आपकी रक्षा करेंगे। हे प्रभु, यहाँ के बिहड़, वन, पहाड़, गुफाएं और खोह सब पग 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 पर हमारे देखे हुए हैं। हम वहाँ अर्थात उसी स्थान में आपको शिकार खिलाएंगे और तालाब, झरने आदि जलाशयों को आपको दिखाएंगे। हम कुटुंब समेत, हम अकेले नहीं, हमारे कुटुंब के लोग भी आपके सेवक ही मानिए। हम कुटुंब समेत आपके सेवक हैं हे नाथ, इसलिए हमें आज्ञा देने में संकोच न करना। कितना सुंदर बात कहते हैं। हम सब भांति करब सेवकाई, करी के हरियही बाघ बराई। मैं आशा करता हूं कि आप भी मेरे साथ बोलते होंगे। मैं तो देखा नहीं आपको, इसलिए आप मेरे सहित भी बोलते होंगे, इसे मैं आशा करता हूँ। मेरे फोटो के नीचे जो त्रिकोण चिन्ह है उनको थोड़ा छू देने से आपके मोबाइल के नीचे मैं जो दोहा चौपाई पाठ कर रहा हूँ आप सब देख सकते हैं, और मेरे साथ भी अगर आप चाहे तो बोल सकते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम। बन बेहड़ हम सब भांति करब सेवकाई, करी के हरियही बाघ बराई। बन बेहर गिरी कौन रखो सब हमार प्रभु पग पग जो तह तह तुम्हारी अहेर खेलाऊ। सरनिरी झरा जल ठाऊ देखाऊ। हम सेवक परिवार समेता नाथ न सकुचम आय सुदेता। करी के हरियही बाघ बराई, अर्थात हमें ये वन्य जंतुओं को बाहर करने के लिए मंत्र सब मालूम है, वे तुम्हारे पास नहीं आएंगे। और वन बेहड़ गिरी कंदर खोहा, अर्थात वन बेहड़ अर्थात जहां रास्ता नहीं है, इसको वन बेहड़ कहा जाता है। और कंदर अर्थात गुफा, पहाड़ के बीच में जहां जहां गहरी गड्ढा है सब आपको दिखाऊंगा। तह तह तुम ही अहेर खिलाओ।
आपको वहां शिकार खिलाएंगे। इसका भाव है, अर्थात हम सब जीव जंतुओं को जो खदेड़ कर, दूर से जीव जंतुओं को जो खदेड़ कर आपके पास लाएंगे तो आप उनको शिकार करते रहेंगे। अथवा जहां जहां शिकार मिलता है ये हमें तो मालूम है, हम आपको तहां तहां लेकर जाएंगे। ऐसे ही हम आपको शिकार खिलाऊंगा। जो वेदों के वचन और मुनियों के मन को भी अगम है, जो राम जी, जो वेदों के वचन और मुनियों के मन को भी जो राम जी अगम है। अब ये करुणा की धाम श्री रामचंद्र जी ये भीलों के वचन इस तरह सुन रहे हैं। किस तरह? जैसे पिता बालकों के वचन सुनता है। बालक के तोतरे बोले भी पिता माता प्रेम से सुनते हैं। जो बालक कह तो तरी बात, सुनाही मुदित मन पितु अरु माता। वैसे श्री राम जी इन भीलों के साथ अनेक विनोद करते हैं, जैसे उनके बाप है और ये उनके बच्चा है। देखिए, जिनको मुनि ध्यान में न पाते हैं और वेद के वचन में जिन्हें नहीं आता है, वही रामचंद्र जी ये वनवासी भीलों के साथ बालक बच्चा जैसे बात करके उनको कितना प्रेम करते हैं। मुनिज वेद वचन मुनि मन अगम, ते प्रभु करुणा। इसका कारण है ये करुणा करके उनके साथ ऐसे बात कर रहे हैं। वचन किरातन के सुनही, जिमि पितु बालक मैन। मुनि यही ज्ञान न पावही, नेति नेति कह वेद। कृपा सिंधु सोई कपि न सन। ऐसे भी ये जो कौतुक कपियों के साथ भी श्री राम जी करेंगे, इसीलिए जो कहा गया है कृपा सिंधु सोई कपि न सन। करत अनेक विनोद, श्री राम जय राम जय जय राम। ये ऐसे प्रेम के साथ ये किरातों और भीलों की बात सुनते हैं। इसमें असली कारण क्या है? इसमें असली कारण है रामचंद्र जी केवल प्रेम के प्यारा है। जो जानने वाला हो, अर्थात जो जानना चाहते हो, इस बात को जान लो। किस बात को? राम जी प्रेम के प्यारा है। और तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम से परिपुष्ट हुए उनको कोमल वचन कहते हैं। उन सब वन में विचरण करो। उन सब वन में विचरण करने वाले लोगों को संतुष्ट किया। कितना सुंदर विनय वचन कहकर उनको संतुष्ट किया।
अर्थात ऐसे प्रभु से प्रेम करो, वे हमारे भी वचन सुनेंगे। अर्थात अगर इन पाप करता निसी बासर जाही अशिक्षित अज्ञानी ये वनवासियों के बात अगर श्री राम जी प्रेम से सुनते हैं तो हम तो बहुत कुछ जानते हैं, गीता रामायण सब पढ़ते हैं, बहुत कुछ ज्ञान जानते हैं। अगर हम हमारे विनय को ये सुनेंगे नहीं, इसीलिए गीता में कहा गया है किंग नो ब्रह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षय तथा। भगवान गीता में कहते हैं अपीचे सुदुराचारो भजन्ते मां अनन्य साधुरेव समन्तव्य सम्यक् व्यवसित हि क्षिप्रं भवति धर्मात्मा सस्व शान्ति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी न मे भक्ता प्रणश्यति कोटि विप्रवध लागहि जानु आये शरण तजहि नहीं तानु। तो इनके वचन को अगर ये सुनते हैं प्रेम से, तब हम तो ब्राह्मण हैं, बहुत कुछ जानते हैं, अगर हमें भी उनको ऐसा प्रेम युक्त वचन कहेंगे तो ये क्यों नहीं सुनेंगे, अवश्य सुनेंगे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। यदि अर्थात किरातों के पास केवल शुद्ध प्रेम के सिवाय और कुछ भी नहीं था, इनके कुछ भी साधन नहीं था। इनके साधन क्या है? केवल शुद्ध प्रेम ही इनके साधन है। इसीलिए ये प्रभु के बालक जैसे है। प्रभु कहते हैं जिनके पास शुद्ध प्रेम है ये मेरे बालक है, और जिनके पास ज्ञान है ये मेरा बड़ा बेटा है, और जिनके पास केवल प्रेम है भक्ति है ये हमारे छोटा बेटा है, शिशु बेटा है। मोरे प्रौढ़ समय समज्ञानी बालक सुत सम दास अमानी। श्री राम जय राम जय जय राम। राम जी केवल प्रेम प्यारा है। इनके ऐसे स्वभाव है, अपने दासों के साथ ये सखा हो जाते हैं, उनको प्रीति करते हैं। दासों के साथ कोई प्रीति नहीं करते, दासों को थोड़ा सा भूल हो जाने पर उनको फटकारते हैं, उनसे काम लेते हैं, उनसे प्रीति नहीं करते। लेकिन हमारे प्रभु सेवकों से दास से प्रीति करते हैं। तो गोस्वामी जी के विनय पत्रिका के एक सुंदर भजन सुनिए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की ऐसे प्रभु करत दास पर प्रीति। दास पर ये कैसे प्रीति करते हैं? उसी समय मैं ही भगवान हूँ, मैं इतना बड़ा प्रभु हूँ, ये सब ये पासर जाते हैं। और ये सदा जुगों जुगों से ऐसी बात प्रभु के चली आ रही है। ऐसे प्रभु करत दास पर प्रीति निज प्रभुता विसारी जन के बस। सेवकों के ये बस हो जाते हैं, वे जो कहते हैं प्रभु वही करते हैं। इसीलिए कहा गया है निज प्रभुता विसारी जन के बस हो तो सदा
यही रीति, ऐसे हरि करत दास पर प्रीति। जिन्होंने सुर असुर नाग स्वर्ग मर्त्य पाताल को कर्म सभी जीवों को कर्म की डोरी से बांधे जिन भगवान ने, अभी आप जानते हैं ये जसुमती माता उनको हटकर बांध लेते हैं, जो सबको बांधते हैं जसुमती माँ उनको बांध लेते हैं। और ये बंधन छुटाने का इनके पास दूसरा कोई उपाय भी नहीं है। ये किंकर्तव्य विमूढ़ होकर ये बंधन में पड़ते ही है। जिन बांधे सुर असुर नाग नर, जिन बांधे सुर असुर नाग नर, प्रबल कर्म की डोरी। ये भजन में आपको मोबाइल के नीचे दिया गया है, आप चाहें तो ये भी हमारे साथ पढ़ सकते हैं। जिन बांधे सुर असुर नाग नर, प्रबल कर्म की डोरी, सोई अभिछिन्न ब्रह्म जसुमती हठी, बांध्यो सकत न छोरी, ऐसे हरि करत दास पर प्रीति। देखिए ये कि त्रिभुवनपति विश्वम्भर है जो भगवान, बोले श्यावर रामचंद्र की जय। ये बलि के पास इनका कोई चाल नहीं चला, इसलिए उनके पास जाकर, जो कि विश्वम्भर है, जो समस्त विश्व को खाना देते हैं, ये ब्राह्मण बनकर भीख मांगते हैं। बोले श्यावर रामचंद्र के, किसके द्वार? ना बलि महाराजा के द्वार। श्यावर रामचंद्र की जय। और जिनके माया के वश होकर ब्रह्मा विष्णु महेश्वर नाचते हैं, और ब्रज की युवतियां ने करताली बजाते रहे हैं और कृष्ण भगवान नाच करते हैं। ये किसके कारण? ये केवल प्रेम के कारण। राम ही केवल प्रेम प्यारा। जिन बांधे सुर, ये तो सुना, जाके मायावश, जाके मायावश बिरंची शिव, नाचत पार न पायो, करतल ताल बजाई ग्वाल युवती न नाच नचायो, ऐसे हरि करत दास पर प्रीति। विश्वम्भर श्रीपति त्रिभुवनपति, वेद विदित यह लिख, बलि शोक छुन चली प्रभुतावरु, हे द्विज मांगी भीख, ऐसे प्रभु करत दास पर प्रीति।
देखिए, अम्बरीश राजा के लिए हरि श्री विष्णु भगवान 10 अवतार लिए और योग विराग ज्ञान जप तप करके जिनको ज्ञानी मुनि खोजते हैं, ये हरि प्रेम के वशीभूत होकर वानर भालू चपल चित्त पशु पामर के साथ रति मानकर हास्य रस में मग्न भी होते हैं और लोकपाल जम काल पवन रवि जिनके आज्ञाकारी 10 दिगपाल जिनके आज्ञाकारी, तुलसीदास जी कहते हैं जिनके सब आज्ञाकारी है वही प्रभु उग्रसेन के द्वार बेत धरकर द्वार रक्षक के रूप में है। उग्रसेन के द्वार बेत लेकर द्वार रक्षक के रूप में, इसके लिए ये केवल प्रेम में। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। जाके नाम लेन त छूटत भव जन्म मरण दुख भार अम्बरीश हित लागी कृपा निधि सोई जन्मे 10 बार। ये श्री प्रभु करत दास पर प्रीति जोग विराग ज्ञान जप तप करी जेहि खोजत मुनि ज्ञानी। बानर भालू चपल पशु पामर, बानर भालू चपल पशु पामर नाथ तहाँ रति मानी। ऐसे प्रभु करत दास पर प्रीति लोकपाल जम काल पवन रवि शशि सब आज्ञाकारी। तुलसीदास प्रभु उग्रसेन के, तुलसीदास प्रभु उग्रसेन के द्वार बेत करधारी। ऐसे प्रभु करत दास पर प्रीति। राम जी कोमल वचन कहकर खुश करने के लिए श्याम रामचंद्र की जय। श्री राम जी कोमल वचन कह कर कही अगर मन में इसे हाँ, राम जी को ये वनवासियों ने कोमल वचन कहते हैं। ये हम तुमको वन में शिकार खिलाएंगे। इस बात के उत्तर में भगवान श्री राम जी कहते हैं हमें जब जरूरत पड़ेंगे तो हम आपको बुलवाएंगे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। ऐसा कहकर सबको विदा करते हैं। वे सिर नवाकर चले और प्रभु के गुण गण को आपस में कहते हुए और परस्पर से सुनते हुए
उनके घर में आए। इस प्रकार देवताओं को और मुनियों को सुख देने वाला दोनों भाई सीताजी समेत वन में निवास करने लगे। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जाननिहारा। राम सकल वन चरत भतु से, कही मृदु वचन प्रेम परिपोषे। विदा किए शिरनाई सिधाई, प्रभु गुण कहत सुनत घर आए। यही विधि सिय समेत दो भाई, बसहि विपिन सुर मुनि सुखदाई। श्री राम जय राम जय जय राम। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। आप लोगों की प्रेम से और सदिच्छा से, भगवान की भी इच्छा से आज हमारे चैनल का 500 एपिसोड हो गया। तो ऐसे आप सुनते रहिए और भगवान की कृपा भी मेरे ऊपर आपको सुनाने के लिए बरसते रहिए। बोलिए श्री सिया और रामचंद्र की जय। श्री सीताराम अर्पणमस्तु।